लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के पश्चात पांडव अपनी माता कुंती सहित वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। यहीं पर भीम ने बक नामक राक्षस का वध किया। पांडवों को एक चक्रा नगरी में रहते कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास आ पहुँचे। वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ। वहाँ द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वो कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्वजन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के योग्य ही है। तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेद व्यास वहां से चले गए। पांचाल जाते हुए मार्ग में पांडवों की भेंट धौम्य नामक ब्राह्मण से हुई और वे उसके साथ ब्राह्मणों का वेश धरकर द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे। स्वयंवर सभा में अनेक देशों के राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। एक ओर श्रीकृष्ण अपने बड़े भाई बलराम तथा गणमान्य यदुवंशियों के साथ विराजमान थे। वहां वे ब्राह्मणों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ उस सभा में पहुंची। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हे विभिन्न देश से पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों, इस मंडप में स्तंभ के ऊपर बने हुए उस घूमते हुए यंत्र पर ध्यान दीजिए। उस यंत्र में एक मछली लटकी हुई है तथा यंत्र के साथ घूम रही है। आपको स्तंभ के नीचे रखे हुए तैलपात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए बाण चलाकर मछली के नेत्र को लक्ष्य बनाना है। मछली के नेत्र का सफल भेदन करने वाले से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने मछली पर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान में लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर दुर्योधन के परम मित्र कर्ण ने मछली को निशाना बनाने के लिए धनुष उठाया, किंतु उन्हें देखकर द्रौपदी बोल उठी, ये सूतपुत्र है, इसलिए मैं इसका वरण नहीं कर सकती। द्रौपदी के वचनों को सुनकर कर्ण ने लज्जित होकर धनुष बाण रख दिया। उसके पश्चात ब्राह्मणों की पंक्ति से उठकर अर्जुन ने निशाना लगाने के लिए धनुष उठा लिया। एक ब्राह्मण को राजकुमारी के स्वयंवर के लिए उद्यत देख वहां उपस्थित जनों को अत्यंत आश्चर्य हुआ, किंतु ब्राह्मणों के क्षत्रियों से अधिक श्रेष्ठ होने के कारण से उन्हें कोई रोक न सका। अर्जुन ने तैलपात्र में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए एक ही बाण से मछली के नेत्र को भेद दिया। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालते देख समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। अर्जुन की सहायता के लिए शेष पांडव भी आ गए और पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने बीच बचाव करके युद्ध को शांत करा दिया। दुर्योधन ने भी अनुमान लगा लिया कि निशाना लगाने वाला अर्जुन ही रहा होगा और उसका साथ देने वाले शेष पांडव रहे होंगे। वारणावत के लाक्षागृह से पांडवों के बच निकलने पर उसे अत्यंत आश्चर्य होने लगा।